हेलो दोस्तों, रामानुजन इंस्टीट्यूट क्लासेस तेहरा में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स में जो फॉर्मूला यूज होता है मैथ का, वो फॉर्मूला जानेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथमिक, बाइनोमियल एक्सपेंशंस और वेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट है जो फिजिक्स में हर चैप्टर में, हर क्वेश्चन में उसका यूज होता है। जितना अच्छे से आप मैथ को समझिएगा उतना ही आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब साइंस आसान बन जाता है, क्योंकि मैथ ही साइंस का आधार है। तो आइए चलते हैं। तो इस वीडियो के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखेंगे। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशंस और भी अदर जो इम्पोर्टेंट है वो सारे देखेंगे। इस फॉर्मूला जानते हैं कि आप ये फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट है कि आप फॉर्मूला को सिर्फ अगर जानते हैं तो आप कोई भी मैथ या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो उसमें आप फेल कभी नहीं करिएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला से रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन दे देंगे और थोड़ा सा उसमें फॉर्मूला का आप अप्लाई कर दीजिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आपका मार्क्स आ जाता है। आजकल के बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज बहुत सारा देने लगा है। जैसे बिहार बोर्ड में 50% है, उस तरह अदर बोर्ड में भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है। इस तरह एमसीक्यू जितना भी क्वेश्चन होता है वो सब फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन होता है। फॉर्मूला आपको आएगा, फास्ट में आंसर आप सही से उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो नंबर 1 फॉर्मूला है dx बटे dx। इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, किसी भी फंक्शन को उसी के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, अर्थात वो फंक्शन उसी में चेंज हो रहा है, एक्स पर ही, एक्स से ही वैल्यू उसी के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है, तो उसका मान, जैसे यहाँ पे अगर लिख सकते हैं अदर कोई फंक्शन ले ले y, फिर इसी के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट इसी को कर देंगे तो इसका मान 1 है। सिमिलर कुछ भी हो सकता है, जैसे और कोई कुछ भी ले लीजिए। जैसे हम अपने नेचर में ले लेते हैं, जैसे हमारा बाल है, बाल यानी हेयर, इसको अगर टी यानी डी टी रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें, अर्थात हमारा ये पता चल जाएगा कि कितना धीरे धीरे हमारा बाल बढ़ रहा है या घट रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए आपका बाल 1 महीना या 2 महीना या 15 दिन में मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। इस तरह अब आपसे अगर पूछा जाए, बताओ हमारा बाल 1 सेकेंड में कितना इंक्रीज किया, कैसे पता लगाएंगे? तो बताइए, ये सब मैथ इतना इंपॉर्टेंट है कि छोटे छोटे जहां पर हमारा नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं यूज होता, वहां पर डिफरेंशिएशन के यूज करके हम पता लगा सकते हैं 1 सेकेंड वो बाल कितना इंक्रीज किया, उसका लेंथ कितना बढ़ा हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह जानिए। अब नेक्स्ट हमारा देखिए, यहाँ पे हम u भी का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ए यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो ये यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में तो ये बाहर हो गया और u का डिफरेंशिएशन du बटे dx हो गया। सिमिलर u प्लस v का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो du बटे dx प्लस dv बटे dx हो जाएगा। सिमिलर इसी तरह और भी कुछ प्लस में रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर w रहता तो हो जाता प्लस dw बटे dx। सिमिलर x पर पावर m का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, बेस और पावर में से 1 को हम डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलर log x, इसको log x भी कहेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। और जब हम u भी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u बाहर हो जाएगा, पहले v का करेंगे प्लस v, उसके पश्चात आफ्टर v को बाहर करेंगे u का डिफरेंशिएट करेंगे। सिमिलर u टू द पावर x का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सिमिलर u टू द पावर x ही आ जाता है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं तब हमको थोड़ा फील आएगा, जैसे u टू द पावर मान लीजिए 4x ले लीजिए बटे dx, तो जब इसका डिफरेंशिएट होगा e टू द पावर 4x का 4x, अब फिर 4x का करेंगे तब 4 आ जाएगा, क्योंकि x का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा। ऊपर वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग देखेंगे मिल जाएगा 4 e टू द पावर 4x। सिमिलर नेक्स्ट साइन x का जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे
तो हमारा मिल जाएगा cos x। और जब उसी तरह सिमिलर cos x का जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो sin x माइनस sin x आ जाएगा माइनस के साथ। जब एक ट्रिक भी है याद रखने का, जब c आए, c वाला का जब डिफरेंशिएट हो ना तो माइनस लगा दीजिए, उसका जो रिजल्टेंट आएगा। सिमिलर जब 10x का हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाता है sec स्क्वायर x। सिमिलर जब cot x का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यह जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। अभी पहले हमने बताए थे जब c का जब c रहे, c वाला को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे या c जैसे cos x cot x, तो इस तरह इसका जो डिफरेंशिएट हो गया रिजल्ट आएगा उसमें माइनस लगाएंगे, हमेशा याद करने का ट्रिक पॉइंट है। सिमिलर जब sec x का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा sec x इंटू 10x, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार cosec x का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस cot x इंटू cosec x। ठीक है, देखिए ध्यान से, sec x का करेंगे तो sec x हुआ और 10x आ गया। यहाँ पर क्या किए, cosec x का जब किए माइनस cot x इंटू cosec x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले यहाँ अगर थोड़ा समझने के लिए आसानी से, तो माइनस cosec x इंटू cot x भी कर सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम, एनी नो प्रॉब्लम। सिमिलर साइन इनवर्स x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलर जब cosec इनवर्स x का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया अपना। सिमिलर जब tan इनवर्स x का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार आगे चलते हैं। cot इनवर्स x का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन। सिमिलर log x का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो log ae बटे x। एक चीज ध्यान रखिए, आप कुछ एडवांस बुक जैसे फॉरेन कंट्री बुक में इस तरह मैथमेटिक्स में जब आप पढ़िएगा तो साइन इनवर्स x को इस तरह भी लिख सकते हैं, आर्क साइन x। उसी तरह cos इनवर्स x को आर्क cos x भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इनवर्स को आर्क कर दिया। उसी तरह सिमिलर tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं आर्क tan x, इस तरह होता है। चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन थ्योरम। देखिए थ्योरम है, इसका यूज इसमें भी हम किए हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, d बटे dx को हम एक डैश भी लगाते हैं। इसे अगर यहाँ y दे दिए मतलब x के, इसका मतलब क्या हुआ, x के रिस्पेक्ट में y फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 टाइम्स y डैश। फिर अगेन इसको अगर डिफरेंशिएट कर देंगे हम, डबल डेरिवेटिव जब कर देंगे तो यही होता है y डबल डैश, अर्थात 1 टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वही होता है लीनियर डिफरेंशिएशन कहलाता है। सिमिलर देखिए यहाँ पे c कांस्टेंट है तो c बार हो गया, और u का जब हम डिफरेंशिएट किए u फंक्शन का u डैश, मतलब u डैश, इसका मतलब 1 टाइम्स ये डिफरेंशिएट हो चुका है। सिमिलर प्लस वाला एडिशन है तो u डैश बारी बारी करेंगे, u डैश प्लस v डैश। सिमिलर u प्रोडक्ट है तो u v को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो u देखिए यहाँ पे आउट बार हो गया, v का डिफरेंशिएट किए प्लस दिए, फिर v को बाहर किए, u को कर दिए। सिमिलर डिवीजन में क्या होगा, जब हम किसी u फंक्शन को v फंक्शन से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे v बाहर हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस यहाँ पे u बाहर हो जाएगा, v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और डिवाइड बाय v स्क्वायर कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर से को फिर हम स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए, ये ड्यू बटे किसी u फंक्शन को जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो हमारा ये क्या बन जाएगा, du बटे dx, इस तरह बना, यही सिमिलर होना चाहिए। अब हम कुछ नहीं किए, dy से मल्टीप्लाई और dy से डिवाइड कर दिए, तो देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, du बटे dy इंटू फिर एक बार क्या लिख देंगे dy बटे dx, बस कुछ नहीं हुआ। इसको हम, इस प्रोसेस को हम चेन रूल भी करते हैं, चेन रूल। तो सर इस वीडियो में हमने जाना डिफरेंशिएशन का क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है,
किस तरह इस फॉर्मूला को यूज करके हम एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको लगे इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को जानेंगे। इसी तरह बने रहिए। सो थैंक यू सो मच। और किसी प्रकार आपको कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में टैप करके सेंड कीजिए, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। सो थैंक यू सो मच। इसी प्रकार बने रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।